प्रेमी जन तुमको ध्याते, प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का भय है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का भय है। ऐसे ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को, भव पार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत है, प्रभु हमें भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। नैवेद्य का केवल दर्शन कर ले, शिव जी को भोग लगाया गया और उस नैवेद्य को हमने देख लिया तो देखो क्या फल है। दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यानि यान्ति कोटिशः। यदि देख लिया उसने तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और यदि भूखते मतलब पा लिया तब तो महाराज कहना ही क्या है। नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों करोड़ों प्रकार के यज्ञों का फल उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। शिव नैवेद्य का इतना बड़ा महाराज प्रभाव है। अब लेकिन मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि नैवेद्य का जो अधिकार है वो कौन से शिवलिंग में हमारा है और कौन से शिवलिंग में नहीं है। ये आप ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कह देते ना कि मना किया गया है, शिव जी का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो कौन से शिव जी का मना है ये यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। कहा कि देखो इतना अद्भुत प्रभाव है। यद ग्रहे शिव नैवेद्य, जिस घर में भगवान शिव का नित्य नैवेद्य लगाया जाता है, पूजा की जाती है, तो वहां पर क्या होता है। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते, तद्ग्रहं पावनं सर्व मन्य पावन कारणम। जिस घर में महाराज नित्य प्रति शिव जी का नैवेद्य लगाया जाता है, उस घर को महाराज साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु भी आकर के स्वीकार करते हैं। वहां अपने आप उनका वास हो जाता है। इतनी कृपा होती है इस, क्योंकि देखिए शिव जी में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है बिल्कुल। कहा कि जैसे हम शिव जी की दीक्षा लिए हैं तब तो हमारा सभी में अधिकार है। किसी भी शिवलिंग का प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संजकम। ठीक है ना। शिव दीक्षान्वितो भक्तो, जो शिव दीक्षा के भक्त हैं, यानी जो शिव मंत्र लिए हैं, शिव मंत्र मतलब पंचाक्षरी मंत्र जो होता है, इसको यदि लिए हैं तो बोले सर्वेषामापि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम। सर्वेषाम लिंगानां, तो सर्वेषाम मतलब सभी लिंगों का। स्पष्ट हो गया। इतनी क्लिष्ट संस्कृत थोड़ी होती है। सर्वेषामापि, जितने भी लिंग हैं उन सभी का प्रसाद नैवेद्य वो स्वीकार कर सकता है।
तो कहा कि महाराज यदि शिव दीक्षा नहीं लिए हैं, जैसे हमने राम मंत्र लिया है, हमारी परंपरा, किसी की कृष्ण मंत्र की होती है, किसी की विष्णु मंत्र की होती है, उनको वैष्णव कहते हैं, राम कृष्ण विष्णु आदि के भक्त होते हैं। तो अब आप विचार करिए कि राम जी, कृष्ण जी, शिव भगवान विष्णु किसका पूजन करते हैं? शिव जी का। तो क्या वो प्रसाद नहीं ग्रहण करते होंगे अपने इष्ट का? हम लोग राम जी की दीक्षा लिए तो हम शिव जी का अनादर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है अन्य दीक्षा युजाम नृणाम, अन्य दीक्षा से जो लोग दीक्षित हैं, शिव भक्ति तरात्मना शृणुध्वं निर्णयं प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। उसका भी निर्णय तुम सुनो। जो अन्य दीक्षा से दीक्षित होते हैं लोग, वो इस विषय को कैसे स्वीकार करेंगे, कौन सा प्रसाद पाएंगे? तो यहाँ पर लिखा कि देखो, यदि भगवान विष्णु का और शिव जी का एक साथ पूजन हो रहा है कहीं पर, माने शालिग्राम जी का और शिवलिंग का एक साथ स्नान करा करके और भोग लगा करके प्रसाद रखा हुआ है, नैवेद्य लगाया गया है, तो उस समय कोई विवेक नहीं है। चाहे वो शिव भक्त हो चाहे विष्णु भक्त हो, वो दोनों ही उसको पा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है शालिग्रामेद भवे लिंगे, है ना? घर में शालिग्राम जी भी होते हैं काले काले, और शिव जी भी होते हैं, है ना, छोटे से। ये तो मैंने कल ही बता दिया था कि कितना होना चाहिए उनका स्वरूप, है ना? ज्यादा से ज्यादा 8-9 अंगुल के बड़े हो। प्रमाण अधिकतम 12 अंगुल का है। इससे अधिक जो मूर्ति होती है फिर उसकी प्रतिष्ठा करके ही उनका पूजन अर्चन बंधन करना चाहिए। घर में इससे बड़ी रहनी भी नहीं चाहिए। घर में मतलब जितना छोटा हो स्वरूप उतना अच्छा है। तो यहाँ पर लिखा है शालिग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजः पाषाणे राजते स्वरणे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते। शालिग्राम से संयुक्त जो शिवलिंग होते हैं, रसलिंग जो पारद लिंग होते हैं, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग, देवों और सिद्ध हे जा सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वोषु न चंडोधिकृतो भवे। देखिए चंड का अधिकार कहाँ नहीं होता? बाण लिंग में, है ना, लौह लिंग में, सिद्ध लिंग में और स्वयंभू लिंग में, इनमें चंड का अधिकार नहीं होता। इसलिए इनमें आप स्नान करा करके इनके जल को भी, कई लोग कहते हैं ना शिव जी को स्नान कराया हुआ जल भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर लिखा स्नापयित्वा विधानेन यो लिंग स्नपनोदकम् त्रिपिबेत त्रिविधम पापम तस्येहा शुभिनश्यति। जो लोग विधि पूर्वक भगवान शिव को स्नान करा के और उनका जो जल होता है 3 बार पी लेते हैं, तो कहते हैं सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। अग्राहम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगादियाति पवित्रता। और यदि किसी लिंग में चंड का अधिकार है और वहां पर आप प्रसाद उसका भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उस प्रसाद को पहले शालिग्राम जी से स्पर्श करा देना चाहिए। तो जब शालिग्राम जी से यानी भगवान विष्णु से स्पर्श हो जाता है तो फिर वो प्रसाद भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का ही स्वरूप बिल्व वृक्ष को बताया गया है। बिल्व वृक्ष में भी आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। महादेव स्वरूपोयम बिल्वो दैवो रविस्तुतः। तो इस तरह यहाँ पर बिल्व वृक्ष की मूल में भगवान शिव का वास बताया गया है। इसलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक पवित्र बिल्व वृक्ष अत्यंत पवित्र होता है। और विष्णु भक्तों के लिए जैसे तुलसी, तो ये चूंकि हम यहाँ पर शिव जी की महिमा सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बिल्व वृक्ष का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जहां पर बिल्व वृक्ष होता है वहां पर सारे तीर्थ आकर के निवास करने लगते हैं। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतिथा